बच्चों, कल हमने आपको श्रुत संधि बताई थी और उसका सूत्र था स्तोष्टुनाष्टु। अभी हमने आपको केवल एक ही उदाहरण बताया था। अब दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए। उत धन चारणम। उत के त में तवर्ग है, त है, और त के बाद चारणम चवर्ग है। तो त के बाद चवर्ग आने पर स्तोष्टुनाष्टु से त की जगह पर च हो जाता है। त की जगह पर च आदेश हो गया तो ये आधा च ही आदेश होता है, और जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो क्या बनेगा? उच्चारणम। इसके बाद दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, सद धन जनः। यहाँ पर देखिए द तवर्ग है, त थ द, और तवर्ग का ये कौन सा अक्षर है? तीसरा। इसके बाद ज आया है, ज जो है वो क्या है? चवर्ग है। तो द की जगह पर हम चवर्ग का तीसरा अक्षर ही आदेश करेंगे, क्योंकि क्रम में द तीसरा है तो चवर्ग का तीसरा अक्षर आता है च छ ज। तो त की जगह द की जगह पर हम केवल ज ही आदेश कर सकते हैं, चवर्ग का और कोई दूसरा अक्षर आदेश नहीं होगा। तो त की जगह पर ज आदेश हो गया तो क्या बन गया? स ज आधा और ज न, पूरा मिला करके लिखेंगे सज्जनः। अब ये आपकी श्रुत संधि समाप्त हो गई। अब इसके आगे हम श्रुत संधि आपको पढ़ाएंगे। श्टुनाष्टु इसका सूत्र है, श्रुत संधि का श्टुनाष्टु। श्टुनाष्टु का अर्थ है कि स के बाद और तवर्ग के बाद यदि श आए, श माने मूर्धन्य श, मूर्धन्य श जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है, और टवर्ग आए, टवर्ग का मतलब ट ठ ड ढ ण, ये आए तो स की जगह पर श मूर्धन्य श आदेश हो जाता है, और तवर्ग की जगह पर क्रम से टवर्ग हो जाता है। मतलब यदि त आता है तो ट होगा, तवर्ग का दूसरा अक्षर थ आता है तो टवर्ग का दूसरा अक्षर क्या होगा? ठ ट ठ। तीसरा अक्षर होगा द तो तीसरा अक्षर ड। इस तरह से आदेश होगा। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं श्रुत संधि का। रामस धन टीकते, ये स है, स के बाद आया है ट। अब स की जगह पर श्टुनाष्टु सूत्र से क्या आदेश हो जाएगा? मूर्धन्य श। जब मूर्धन्य श आदेश हो जाएगा तो हो जाएगा रामश टीकते, रामश टीकते शब्द बनेगा। इसके बाद है उद धन डयनम। उदाहरण है, द जो है वो तवर्ग का कौन सा अक्षर है? तीसरा अक्षर, और ड जो है वो टवर्ग है। तो त वर्ग के बाद यदि टवर्ग आता है तो तवर्ग के स्थान पर ट वर्ग आदेश हो जाता है, ट ठ ड ढ ण। तो द तीसरा अक्षर है और टवर्ग का तीसरा अक्षर होता है ड। तो द की जगह पर क्या आदेश हो जाएगा? ड। तो क्या बन जाएगा? उड्डयनम, मतलब उड्डयनम ये लिखा जाएगा। उड्डयनम क्या लिखा जाएगा? उड्डयनम। इसका एक उदाहरण और आप देख लीजिए। धनुष धन टंकारः। धनुष स जो है वो क्या है? सकार है। अब इसके बाद सूत्र कहता है कि यदि स के बाद टवर्ग आता है तो स के स्थान पे मूर्धन्य श आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर स के बाद टवर्ग है तो स की जगह पर श हो जाएगा, मूर्धन्य श, और क्या बन जाएगा? धनुष टंकारः। तो मिला करके क्या बनेगा? धनुष टंकारः। इस तरह से उदाहरण से और भी आप अपनी पुस्तकों में देख सकते हैं, वो उदाहरण आप प्रयोग कर लीजिएगा। इसके बाद आपको आप इस श्रुत संधि श्टुनाष्टु और इसका अर्थ देख लीजिए ध्यान से और अपनी कॉपी में लिख लीजिए।